हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार। आप सभी लोग आईटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आप लोग बताऊं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग किस तरह पढ़ रहे हैं, ये बताओ पहले। कैसे कैसे पढ़ रहे हैं? संडे था कल, संडे को भी क्लास हुई। आप लोग जानते हैं क्यों क्लास हुई संडे को? क्यों? तो मैं पूछूं, कुछ चीजें बताएंगे आप लोग? बताएंगे आप लोग? चलो मैं लिखता हूं, उसका आंसर आप लोग देंगे। चलो देखो, ये आपका समीकरण है, ठीक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा का निकालो। नंबर 3, आप लोग समीकरण बताओ। नंबर 4, आप लोग x इन्हीं से इधर 4 सूत्र लिखो। और नंबर 5, डिस्क्रिमिनेंट बताओ। सब लोग का आंसर आना चाहिए। सबका आंसर क्लियर कर दे रहा। ऐसा किसी का आंसर हो जिसका आंसर ना है? हाँ, सब लोग, बहुत बढ़िया। ठीक, क्या है इसका? क्या होगा? -b/a। इसका क्या होगा? c/a। इसका समीकरण क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, देख रहे पहले प्लस लगता है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होगा? -b प्लस माइनस x माइनस होगा ना, ठीक है, अंडर रूट 4 b² माइनस 4ac। क्लियर? बटे में 2a। डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होता है? अंडर रूट कहाँ लगाएंगे इसमें हम? b² माइनस 4ac। ये लोग का सही है, बहुत सही, वेरी गुड। एक चीज और पूछूं, एक चीज और पूछ लूं, एक चीज और पूछ लेता हूं। छठा, मैं छठा आप लोगों से पूछूं, सम ऑफ फैक्टर्स बता दो। सम ऑफ फैक्टर्स बता दो, बस। फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स बता दो आप लोग, बस हम लोग चलते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स बता दो, बस। कहाँ पे? हाँ, तो बराबर लगा लो, वो तो माइनस लगा दो, ठीक। थोड़ा थोड़ा बात नहीं कर सकते? कितना आया? 2x। वेरी गुड। क्या आएगा? 2x प्लस b/a। अब इसको इस तरह भी लिखते हो, 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये भी लिख सकते हो, ठीक।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है? कितने द्विघात समीकरणों में उनके मूलों का योग उनके मूलों के गुणनफल के बराबर होते हैं? इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो ये हमारा इंडेफिनाइट आंसर ही आएगा। इंडेफिनेटली मीनिंग मतलब कईयों का, बहुत से होंगे। यही तो पूछा है कितने द्विघात समीकरणों में उनके मूलों का योग और उनके मूलों के गुणनफल के बराबर होंगे। जैसे हमें बताऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब पहला नंबर मेरा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बटे ए। और दूसरा क्या होता है हमारा गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा। इससे क्या होगा? सी बटा ए होगा। अगर इन दोनों को हम लोग बराबर रख ले, अल्फा रखें अल्फा प्लस बीटा बराबर का अल्फा इंटू बीटा, तो इनका मान ठीक है, तो ये हमारा ए बनेगा। ठीक है, अब अगर इसी के जगह पर क्या रखें? माइनस का बी बटा ए बराबर का सी बटा ए। सी बटा ए से ए कट जाएगा तो क्या हमारे पास आएगा? अगर इसको लिखेंगे तो माइनस का बी बराबर सी। अब इसको सीधा करेंगे तो ये बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस समीकरण में लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर का 0 है। ठीक है, अब अगर b का मान बी का मान कितना है मेरे पास? माइनस का 3 रख दो। a का मान 1, तो ये क्या निकलेगा? माइनस का 3। ठीक, अब जो ये माइनस का 3 निकला अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लो, तो c का मान है 3, a का मान है 1, तो ये भी 3 आया। ठीक, ये भी 3 ही तो बनेगा। बात तो सही है, 3 ही बनेगा। तीन बनेगा तो इसको हम रख के देख लेते हैं। ये बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, b प्लस सी है, तो b का मान कितना है? b का मान कितना निकला भैया? माइनस का 3 है। c का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान देगा तो एक तो बनेगा 3 और एक बन जाएगा 1। माइनस का 3 और c का मान निकल के आएगा 1, तो यही तो हमारा बनेगा। अगर यहीं से देखा जाए ये चीज अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको b मानो और इसको मानो c, तो यहाँ अगर 1 लेते हैं तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। अगर 8 लेते हैं तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। क्लियर? और अगर इसको मैं 3 ले लेता हूँ माइनस का, तो ये प्लस का 3, मतलब मूल्य जो इसका होगा 0 बन जाएगा दोनों। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना, 3 मैंने लिखा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, एक तो 3 ही होगा भाई, प्लस का है ना वो, तो 0 होगा। ये कहाँ से लिख दिए थे? नीचे वाला लिख दिए थे। 3 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये 0 बन जाएगा कि नहीं बनना? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 0 बनेगा, प्लस माइनस 0 बनेगा, माइनस प्लस 0 बनेगा, माइनस प्लस 0 बनेगा। कहीं भी जोड़ोगे जैसे सेम है, 2 प्लस 2, ये 0 बनेगा। माइनस का 2 प्लस का 2 कटेगा तो कितना? 0 ही बनेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आप लोग के सामने, फट से निपटा दो। इस सब तरीके से आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने 2 क्लास में समझाया हूँ मैं, तब मैं तीसरे क्लास में क्वेश्चन लाया हूँ, और फिर उससे पहले मैं पूरा सूत्र लिखवा के याद करवाया हूँ कौन कौन से होते हैं। क्या है? यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 के मूल हैं, जहां बीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 बीटा 0 नहीं होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -3। फटाक से बताओ इसका आंसर फट से बताओ, तुरंत प्रभाव से इसका आंसर आना चाहिए। सबका गलत। चलो देखो, मैंने बोला ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है?
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और इधर लेता हूं अल्फा इंटू बीटा, हमको निकालना है वो भी मैं बताऊंगा, सी बटा ए। हमको निकालना किसका है, अल्फा माइनस बीटा। पूछा है ना उनका अंतर, ये इसका मान बताना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे हम। तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान दिया है, समीकरण पहले लिख देता हूं यार, एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स प्लस का अल्फा एक्स है, इसका अल्फा एक्स प्लस का बीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है। ये होगा हमारा समीकरण। तो माइनस बी के जगह पे रखा है अल्फा रख दो माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, ए के जगह पे क्या होगा, एक्स, कुछ नहीं है तो ये रख दो, 1 रख दो। ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा, ये बनेगा क्योंकि एक से को मिला। इधर आ जाओ बीटा पे, पहले अल्फा इंटू बीटा, सी के जगह पे क्या रखा है, बी यानी बीटा, ए के जगह पे 1, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, यानी अल्फा बराबर 1। अल्फा बराबर 1 आया, तो अल्फा बराबर 1, अल्फा का मान 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस का 1 रख दो, यानी बीटा बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, ये बताओ अल्फा माइनस का 2 हो गया। यहाँ अल्फा का मान कितना दिया है, ऐसे रखो, अल्फा माइनस 1 नेट, अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा का मान 1 रखो। ध्यान देना सब लोग, अल्फा का मान 1 रखा हूं, माइनस कि माइनस का 2 है, माइनस यहाँ भी लगा है और माइनस 2 यहाँ भी है। ध्यान देना, माइनस यहाँ भी लगा है, माइनस 2 यहाँ लिखे, तो क्या लिखेंगे, ध्यान दो सब लोग, मैं लिखूंगा बीटा, जैसे रहने दो, यहीं से कर लेता हूँ। बीटा का मान कितना दिया है, -2। ठीक, तो लिखेंगे अल्फा और माइनस बीटा का मान क्या रखूंगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 3। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग का आंसर 3 है, बी। क्लियर, समझ बात है। जिससे देखो मैंने अल्फा माइनस बीटा का मान, तो मैंने पहले बीटा का मान निकाला, इनटू में से लगा के मैं अल्फा का मान निकाला। ठीक, अल्फा का मान 1, तो अल्फा का मान मैंने 1 रखा, बीटा का मान -2 था, तो -2 रखा मैंने, तो यहाँ भी ऑलरेडी माइनस था और -2 था, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आंसर आएगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, 3 को देखो, 30 बोलना क्या है। यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर x प्लस 30 के x माइनस 161 x माइनस 64 इक्वल टू 0 के मूलों का योग 0 है, मतलब इनके योग जो है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो उन मूलों का अंतर क्या है। ओ भाई, ये बात है, अच्छा, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो उन मूलों का अंतरों मतलब क्या है, मूलों का अंतर क्या है, अंतर निकालना। चलो शुरू हो जाओ, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना, शुरू हो जाओ। अभी मैंने लगाया ना, हाँ मस्त क्वेश्चन, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो फटाफट। समीकरण लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर एक्स प्लस 30 के मतलब 30,000 एक्स माइनस 161 एक्स माइनस 64 इक्वल टू 0। तो मैं समीकरण लिखने को बताया था आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन इधर ले लो, के स्क्वायर माइनस 30 के कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे ताकि तुम गड़बड़ा दो। 30 के प्लस ये माइनस कॉमन का तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 161 एक्स माइनस 64 इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान उसने बता दिया कि 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ।
अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा ए होता है। तो इसको रखो सी बटा ए की जगह पे। सी के मान -64, ए का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा? -64। चलो एक चीज निकल के आया। अब हम इधर करते हैं। इधर क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस का, जब 2 हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास -4 अल्फा इंटू बीटा। हमको मान निकालना है इसी का, ठीक है। तो इसका मान निकालना है हमको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान 0, स्क्वायर करेंगे तो मामला 0 ही बनेगा। ये माइनस का 4 गुणे में अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान -64 दिया है, ध्यान देना सब लोग। तो -64। अब ये बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस से माइनस प्लस कर जाएगा, बिल्कुल प्लस कर जाएगा। 0 हटा ही दो या लिख दो, सब नहीं समझ में आ रहा तो प्लस का 0 प्लस का, ठीक है, प्लस 0 प्लस 4 गुणे 64 कर दो। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। तो क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको गुणा कर दो, 4 256, कितना बनेगा? 256। जब ये बताओ, यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर का अंडर रूट 256। 256 किसका स्क्वायर होता है? अल्फा माइनस बीटा, ये आएगा 16 का। 256 आप लोग को याद होना चाहिए, मैं सब याद करवा दूँ। 16 का स्क्वायर होगा। आंसर बी, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्या आएगा? 16। 6 0 नहीं है यार, 16। क्लियर? समझ में आई बात? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने लायक था क्वेश्चन। मैं यहाँ पे 2 स्टेप खा लेता, लेकिन समझाने के लिए 2 स्टेप और कर दिया, तो मैं इन दोनों स्टेपों को खा के खत्म कर देता। ठीक है, मस्त है, समझ में आई बात? हाँ यार, जैसे इसको पहले तुम लोग कर देते, इसको जब गुणा करोगे माने से है, माने से तो प्लस हो जाएगा 264। जब प्लस का 264 बनेगा, वो 256 सॉरी, प्लस का 256 बनेगा तो प्लस का वही लगा दिया, पहले इधर कर लिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, जैसे जैसे कर लो, आंसर आएगा 16 ही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया से देखो, इसका ऑप्शन दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ए सी माइनस का बढ़िया, तुरंत का तुरंत। फैंटास्टिक क्वेश्चन है, मस्त, जबरदस्त, मस्त क्वेश्चन है, मस्त। सी और समीकरण मोल सी 7 के अनुपात में हो। एक बता रहा, उसने कहा अल्फा और बीटा जो है, इनको एक ही मानो कि सी को सी के मान लो, 1 के मान लो, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर बी में इन दो प्लस बीटा के लिए बी माइनस इसको तुम्हारा क्या लिख जाएगा? सी प्लस कार्बन बराबर केवल अल्फा इंटू बीटा, सी बटे ए होता है, सी बटा ए होगा। अब दिया यहाँ पे देखो,
बीटा का मान के रखते हैं, यहाँ पे सी बटा ए, यहाँ पे सी ए वन पान ए बनेगा, ए स्क्वायर वन पान अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर उसको होल स्क्वायर और एक बटा जीरो ए से 20 बी बटा बी स्क्वायर बटे सी और यहाँ पे ए तो क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल के आएगा। ये बताओ आपके कौन से में है, मैच कर रहा कि नहीं कर रहा? ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। आप लोग पहले ए प्लस बी का निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे। आंसर आप लोग के सामने बढ़िया चमकता हुआ आ गया है। अब चलते हैं हम लोग। अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखो, और समझ में आया तो क्या टाइप करो फट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। पहले टाइप कर दो, टाइप करो फटाक से। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सब लोग का आंसर आना चाहिए। क्या है? यदि बहुपद 25x² माइनस का 15x प्लस 2 के बहुपद तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक 2 अल्फा इनवर्स और 2 बीटा इनवर्स है? तो पहले इनवर्स देखो मैम, इसमें आप लोगों को समझ नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा। देखो क्या है, 2 अल्फा और ये 2 बीटा। 2 अल्फा इनवर्स, इसको लिखेंगे 1/2 अल्फा। 2 बीटा इनवर्स क्या लिखेंगे? 1/2 बीटा। समीकरण मेरे पास क्या दिया है? 25x² माइनस का 15x प्लस का 2। ठीक, ये समीकरण है। हम बताएं तो एक समीकरण हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं ध्यान देना। समीकरण हम लोग लिखेंगे x² माइनस का, एक मिनट पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं समीकरण से। क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी b माइनस बी बटा ए का मान रखेंगे। b का मान कितना है मेरे पास? b का मान माइनस का 15, तो ये 15 हो जाएगा। a का मान 25, 15/25, क्योंकि प्लस प्लस माइनस हो गया। अल्फा इंटू बीटा c बटा ए, c का मान है 2 और a का मान है 25। ये आया। समीकरण एक हमारे पास बनता है x² माइनस 1/, बनेगा 2 अल्फा प्लस प्लस 1/2 बीटा, x प्लस 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा है, तो 2 बीटा बराबर का 0। समीकरण में बराबर 0 नहीं दिया है, चलो लगा लेते हैं हम लोग। x² माइनस का ये क्या होगा जब ये हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, x प्लस ये हो जाएगा 1/, ये बनेगा 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 15/25। x² माइनस 15/25 गुड निशान 2 बचा, तो 1 ऊपर हो जाएगा, तो 1/2। अब क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 2/25, तो 2
बटा 25, 25 नहीं चलेंगे तो ऊपर चला जाएगा गुणे में, ठीक है, प्लस x प्लस 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 2/25, तो 2 25 ऊपर चला जाएगा बराबर का 0। क्या होगा, इसको सेटिस्फाइड करो, थोड़ा छोटा करो, ये जाएगा 25 से 25 कटेगा, 25 से 25 कटे तो ऊपर आएगा -15/4 x प्लस 25/8। अब 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 8 माइनस, नीचे आएगा 8, ऊपर क्या जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो 15 3 8 30x बनेगा, 30x प्लस का 25, इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 8x² माइनस का 30x प्लस का 25 इक्वल टू 0 रखना है, रख लो, वो 0 रखते आए तो 0 रख देंगे, ये समीकरण हमारा बन के आएगा। तो ऑप्शन ए में तो होगा नहीं, ऑप्शन बी 8x² माइनस का 30x प्लस का 25, वेरी गुड, ये सही है हमारा ऑप्शन, हम लोग का बी सही रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त तरीके से, बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं रही, बढ़िया मस्त तरीके से क्वेश्चन किया गया। तो चलिए मैं अपने वार्डों को यहाँ पे विराम देता हूँ, मिलूंगा इसी समय नेक्स्ट क्लास में। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और सपोर्ट करते रहो।